स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। अपने घुटनों के बाहर बैठो एकदम, अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में, अपने घुटनों पर आओ, अपनी बाइबल को उठाओ। मैं इस वचन से प्यार करता हूं, यह मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मेरा जीवन मेरे वचन पे टिका है जो खुदा ने मुझे दिए हैं। मैं अपना मन इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। अपने होठों को खोलो और खुदावंद को बताओ कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे लिए कीमती हैं। मैं इन्हें सुनूंगा, संभाल के रखूंगा और फल लेके आऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। मेरा परमेश्वर हर एक बंधन को आपकी जिंदगियों से तोड़े, आपकी शर्मिंदगियों को सदा के लिए खत्म करे, आपको उठाकर खड़ा करे। सारे पाप, सारे उसके सारे असर आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं। मेरा परमेश्वर आपको समर्पित होने के लिए आज ग्रेस दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप और आपके परिवारों के ऊपर होती रहे। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। आज का वचन हम दो पार्ट्स में सुनेंगे। पहला पार्ट अभी मैं सुनाऊंगा, दूसरा पार्ट दूसरी मीटिंग में, क्योंकि मैं आज यहीं पे हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं घर नहीं जाने वाला हूं। तो मेरा ये आपसे विनती है, इसको ध्यान से सुनना। आमीन। मैंने आपको प्रोफेटिकली बताया था कि जो छुटकारा है वो आप में प्रवेश कर चुका है, आप उसे देखने वाले हो। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि इस वचन के द्वारा जो आपने डिलीवरेंस हफ्तों के अनुसार के बीच में सुना है, आप उन्हें दोबारा इंटरनेट पे जाकर जरूर सुनेंगे। और जैसे जैसे आप उन्हें सुनेंगे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपकी लाइफ में छुटकारा आप देखेंगे किस तरह प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में, आपके परिवार में आना शुरू हो चुका है। ये जो वचन मैंने दिए, ये सिर्फ संडे थर्सडे के लिए नहीं है। इसे लोग सालों साल सुनेंगे और अपनी लाइफ में बरकतों को पाएंगे। आप देखना, जो टेस्टिमनीज आ रही हैं छुटकारे की, इन्हीं हफ्तों में कुछ हम टेस्टिमनीज ऐसी हैं जो दे नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलपिट पे शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए बड़ी तारीफ करो जोर से। एक बात से मैं शुरू करता हूं। बाइबल कहती है इजराइल के खिलाफ एक राजा उठा और इजराइलियों को मारने के लिए गया। और इजराइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी। और बाइबल कहती जैसे ही इजराइल के सामने वो लड़ने के लिए गया, वो हारने लग गया। और जब वो हारने लग गया, उस राजा ने क्या किया, अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने। और बाइबल कहती है इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इजराइल हारने लगा। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति, शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है, और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली, और बाइबल कहती है कि वो इजराइल हारने लगा। क्यों इजराइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इजराइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया।
परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इज़राइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो यह बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम्हें नौकर नहीं बोला गया। उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीज़ों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूँ, अपने फाइनेंस का चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी का चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि तू कब समझेगा कि मैंने जो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो माँ मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। दानियेल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा, खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है, यहाँ देखा नहीं है। क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़,
हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसमें भी लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत, उसमें लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसमें लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की,
वो तैयारी नहीं करते, रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या। बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था, क्रिश्चियन, मेरे रूम में, जस्ट प्रेयर देखना टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर, टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लगा था कि मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना, फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर। लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था, मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। रूम खिड़की खोलो तो मालूम होता है बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने अभिषिक्त लोगों के फेस को यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे, जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो, और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा रिजल्ट भी वैसा नहीं है। आपका एनिमी अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है, आपका एनिमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दबाने के लिए आ गया। और आप अगर टीवी देखेंगे, अगर आप रात को सोएंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मत सोचो आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की। अब रोज चर्च में 40 दिन प्रार्थना होगी 9 से 5। आप फास्टिंग में आएंगे, प्रेयर करेंगे 5 बजे लंगर के साथ, आप अपनी फास्टिंग को खोलेंगे। हम प्रेयर करेंगे पंजाब के लिए, हम प्रेयर करेंगे जीतने के लिए। वैरी और दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं और जीसस को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम जीतेंगे। जब तक आप उस विक्ट्री के लिए, जब तक आप उस छुटकारे के लिए, जब तक आप उस जीत के लिए अपना प्रयत्न नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। अगर आपकी नाइट लाइफ आपके काबू में नहीं है, मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहां होता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं। अपनी प्रेयर करके मुझे वापस आना है, वो नाइट 11 बजे हो, वो 12 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी शुरू से आदत रही, जब से मैं मसीह में आया हूं। मुझे आज 18 साल हो गए, बैप्टिज्म डे है मेरा आज, 18 साल हो गए मुझे बैप्टिज्म लिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे नाइट प्रेयर में जाना है। ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ये मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। मैं एफर्टलेस हूं इस चीज में कि मुझे नाइट प्रेयर करनी है। मैं एफर्टलेस हूं कि मुझे मॉर्निंग अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। पर्सनल प्रेयर के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं। आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इशू लेके आओ मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर कंप्लीट नहीं की, ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, ना मैं अपनी फैमिली से बात करके खुश हूं। मुझे पहले अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, उसके बाद मैं आऊंगा और बाकी सारे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, कैसे दिया है ये भी मुझे पता है, अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है, और छुटकारा जो मुझे चाहिए मुझे कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है। और यीशु मसीह के नाम में आज से आपकी लाइफ प्रेयरफुल, आज से आपकी लाइफ समर्पित, आज से आपकी लाइफ पापों से रहित। आमीन हो। चाहे तो ये फायर आपकी बॉडीज में, हड्डियों में, ब्लड में जाए। हालेलुया, हालेलुया,
कई लोगों को आज छुटकारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी भी ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है। लेकिन अगर आपको बाइबल कहती है अगर तू स्थिर है, अगर तू खड़ा है, तो चौकस रहना कहीं तू गिर ना जाए, क्योंकि आगे शैतान भला नहीं है, वो अच्छे लोगों पे अटैक करना चाहता है, वो आपकी सेहत पे, आपके फाइनेंस पे अटैक करना चाहता है। अगर कोई खड़ा है आराम से बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मुझे नाइट में सब कुछ ठीक है मेरा। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो शैतान ये चाहता है कि फ्यूचर में वो ठीक ना रहे। लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मैं बड़ा अच्छा था, मेरा फाइनेंस बड़ा अच्छा था, लेकिन ये फलानी चीज हो गई, उसके बाद मैं डाउन हो गया। लोग बोलते थे कोविड के टाइम जब लॉकडाउन लगा, अब देखते हैं चर्चेस कैसे चलते हैं, अब देखते हैं जब लोग नहीं आते, हम देखते हैं कौन खड़ा रहता है। हमने लाइफ में इतनी चैरिटी नहीं की जितनी कोविड के टाइम में चैरिटी की। लाइफ में कभी, रोज लाखों रुपए का सामान आता था, रोज, एवरी डे, क्योंकि हमारा छुटकारा फाइनेंस पे निर्भर नहीं करता, देश की इकोनॉमी पे निर्भर नहीं करता। हमारा छुटकारा निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से जानते हैं। आमीन। बाइबल कहती पौलुस और सिलास को पकड़ के ले गए, कहते यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ये लोग, पकड़ लो इनको, ये हीलिंग का पाखंड करते हैं, इन्हें पकड़ लो। बाइबल कहती उन्हें पकड़ लिया। बाइबल कहती आधी रात में, आधी रात, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, 11-12 बजे, पौलुस और सिलास उठे और जोर जोर से वर्शिप करने लगे, और उनके पांव जो थे वो लकड़ी में कील के साथ ठोके हुए थे, और वो वर्शिप कर रहे थे, और कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे। कैदी सोच रहे थे शायद इनको मार ज्यादा पड़ गई है, थोड़े मेंटल असर हो गया इन पे, थोड़ा अटैक हो गया ना दिमाग पे, तो शायद थोड़ा घबरा गए ये लोग। और बाइबल कहती आधी रात जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, स्वर्गदूत आए, बंधन खुले, परमेश्वर ने उसी रात उन्हें आजाद कर दिया। आप क्रिश्चियन हैं, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू मालूम हो। हालेलुया। मेक श्योर, मैंने कहा आपकी नाइट की वैल्यू मालूम हो। आमीन। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए नाइट का मतलब है मस्ती, नाइट का मतलब है सोना, नाइट का मतलब है अपने शरीर को आराम देना, लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है। नाइट का मतलब है खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवाज को सुनना, स्ट्रेटेजी को लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना। कब सुलेमान ने बुद्धि पाई बताओ मेरे को? हां, रात को। असली रात को के सपने में? सपने में उसने कुर्बानियां चढ़ाई इतनी कि परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर रात को आए, बोले सुलेमान क्या चाहिए? सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से। सपने में आदमी बात कैसे कर सकता है? मेरे को ये बात बताओ। परमेश्वर अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टक्कर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आंख में टक्का किया, किसने नहीं किया। तो सपने में परमेश्वर बात क्या करेगा तुमसे? सपने में परमेश्वर बात करेगा अगर तुम रेडी हो। सुलेमान रेडी होकर सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा? लाखों लोग हैं मेरे सामने, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, मैं इन लोगों के साथ बात कैसे करूंगा? हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर कर कर, कर सो गया। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों की। लेकिन अगर हमारा सोना सही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन आज जो विषय में आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आप तैयार हैं? रात को सुनो मेरी बात, दानियेल 2 उसकी 19 आयत, वे भेद दानियेल को रात के समय, फिर से बोलो रात के समय। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, Thou hast proved my heart, तूने मेरे हृदय को जांचा है। Thou hast visited me, तूने रात को मुझे कहा क्या किया है? विजिट किया है। कब किया है? रात को। हिंदी में लिखा तूने मुझे देखा है, हम इंग्लिश बोलते हिंदी दोनों छोड़ दो, इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे पकड़, यानी देखा है, विजिट किया है।
इब्रानी भाषा में लिखा, तूने रात को मुझे विजिट किया है। प्रेरितों के काम 18-19, परमेश्वर ने एक रात दर्शन में, एक रात, पौलुस से भी परमेश्वर रात को बात कर रहा है। लूका 6:12, यीशु मसीह बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात प्रार्थना की। मत्ती 32 उसकी 24 आयत, याकूब अकेला रह गया और सारी रात प्रार्थना की और मल्ल युद्ध किया, यानी प्रार्थना की। अब मुझे ये बात समझनी है कि नाइट नॉन क्रिश्चियंस के लिए अलग हो सकती है, पर फॉर क्रिश्चियन नाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम जब आप अपने कर्ता से, आप अपने बनाने वाले से, आप अपने प्रेम करने वाले से, आपके लिए जिसने कुर्बानी दी, जो आपका परमेश्वर है, आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को। कम्युनिकेशन पॉइंट है वो, कम्युनिकेशन टाइम है वो। रात वो समय है जब सुपरनैचुरल नेचुरल से मिलता है, जब ईश्वरीय शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर उतरती है, आपको मालूम होता है। मैंने ऐसे गवाहियां देखी, संडे चर्च में आते हैं, थर्सडे चर्च में आते हैं, प्रार्थना रिसीव किया, आमीन कहा, और रात को जब अपने घर में गए, सपना आया कि आप मेरे सपने में आया, आपने ले हैंड, मैंने थोड़ी ले हैंड किया सपने, मैं तो अपने घर में हूं, वो स्वर्गदूत है, मेरे सपने में ले हैंड किया। और जब मैं सुबह उठा, जब मैं सुबह उठी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं पेट से हील था, मेरे ब्रेन में हील था। ये क्या था? ये कम्युनिकेशन था रात के समय जो परमेश्वर ने आपके साथ किया। मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहाँ नाइट लाइफ अच्छी है, वहाँ डिस्को जाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है तो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ। उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बाहर जाना चाहिए कैमरा गेट के, ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन, आमीन। मेक श्योर आप रात को सोने से पहले आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या करते हैं सोने से पहले? आप गप्पे मार के सोते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं 40 साल से क्रिश्चियन, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता। 6 घंटे 5 घंटे लगातार वो टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी इतनी कमजोर होती। कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते नहीं 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 सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं। धीरे धीरे बॉडी जब कमजोर होती, जस्ट कोविड आया चढ़ गए, जस्ट मलेरिया आया ओ एकदम से फलाने चीज डाउन हो गई, जस्ट कुछ अटैक हुआ खत्म। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बोलते हो मैं ठीक हूं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब अटैक होता है तब मालूम होता है आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेविल अटैक करता है, पता वो बंदा किथे गया, पता नहीं किथे चला गया, चढ़ गया जी, होता उड़ गया जी, होते वो तो दारू पींदा जी, हूं तो नशे करता है। क्योंकि इम्यूनिटी को बना के नहीं रखा आपने, सिस्टम बना के नहीं रखा आपने। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो कर ली कि जब शैतान ने अटैक किया आप उसको सरवाइव नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी। ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है। पर बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी मुसीबत में पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा, और पापी का क्या ठिकाना। आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने योग्य हो जाएंगे, लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं। ये आपने डिसाइड करना है। ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये तुहाडा फैसला तुसी की करना। प्रेयर करनी है रात नूं कि नहीं करनी, सोने तो पहला की करना है की नहीं करना, ये तुहाडा फैसला है, ये आपका फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है। आमीन। इसलिए मैंने कहा छुटकारा मांगते सब हैं, पाते कम हैं। दौड़ते सब हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने अपने जीव को काबू में रखा हो, जिसने सेक्रीफाइस किए हों।
आज वो डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हैं और हजार हजार रुपए एक एक दो दो मिनट मिलने की आप फीस देते हैं, जब उनकी बुआ की शादियां होती तो वो ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं पढ़ पढ़ के, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंचते हैं, वो उनको सारा कुछ बैक आता है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। ऐसी ही क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही लाइफ है। आप अपनी लाइफ में आपने स्पिरिचुअल कुर्बानियां दी हैं, आपने बोया है, आपने प्रेयर्स की हैं, आपने फास्टिंग की है, आपने अपनी नाइट लाइफ को काबू में किया है, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, मेडल आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस। आमीन। परमेश्वर ने, देखो बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे, मूसा जब थक जाता था, उसके हाथ नीचे थक गया, हाथ नीचे आते थे तो उसके लोग हारने लगते थे। वही परमेश्वर के लोग, वही तलवारें, सारा कुछ वही। जब मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग जीतते थे, जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इजरायली लोग हारते थे। ऐसा नहीं कि वो यहोवा को मानते थे तो चाहे सारी रात सो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे और सुबह जाएंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता, वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता, वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ, एक एक पत्थर लेके आओ, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे। बाइबल कहती मूसा के हाथ उन्होंने उठा के रखे और इजरायली कौम जीत के वापिस आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे मालूम है जीतना कैसे है, बिना लड़ाई के मैं जीत नहीं सकता हूं, पर मेरी लड़ाई जो है उसे करने के लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दिक्कतें आएंगी, बाजू थक गई, शरीर थक गया, उसका हल करना पड़ेगा। मेरे पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा। टीवी, एक ही रूम में टीवी ऑन रहता है, मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा। मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेंगे और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी है तो। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने आप हल नहीं होगा, मुझे वो हल निकालना पड़ेगा, मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर का छुटकारा मेरी जिंदगी में होगा। हमारी नाइट लाइफ जब तक हमारे काबू में नहीं आएगी, हम इसको पकड़ नहीं लेंगे और बिब्लिकल तरीके से अगर नहीं बिताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े से बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, छुटकारा आपके परिवार में कभी नहीं आ सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, यानी कि स्वर्ग मिस हो जाएगा आपसे, लेकिन जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, वो छुटकारा जो आपके परिवार को, आपको मालूम है, चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, आपके फाइनेंस को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से रात को बिताना है परमेश्वर की आग के मुताबिक। आमीन। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी रात की जिंदगी तेरे काबू में होनी चाहिए। तेरी रात अगर तेरे काबू में है, तेरी पूरी जिंदगी काबू में है। आमीन, आमीन। और ये बात देखो, जिसको ये बात मालूम है, यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुनने हैं। इस जगत का परमेश्वर होके, इस जगत को बनाने के बाद, बाइबल कहती जब वो इंसानी रूप में बिना बाप की, यानी शारीरिक बाप की कंट्रीब्यूशन से एक कुंवारी के द्वारा आया, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा, वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था, चेलों को चुनने से पहले, इमेजिन करो, वो पवित्र परमेश्वर जो बाप से नहीं सिर्फ औरत से आया, वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो पवित्र परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, लंगड़ों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने 12 चेले चुनने थे, तो क्या लिखा है बाइबल में? लूका 6 उसकी 12 में,
वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे, मतलब फुल नाइट प्रेयर। यीशु मसीह हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे। रोज रात को, रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे। कोई कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबह उठते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके। किसी किसी टाइम बाइबल कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा, यानी वो सोया हुआ था। कब से? 9 बजे से, 8 बजे से हो सकता है। वो 2 बजे उठा और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की। ऐसा भी बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर, ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो सिर्फ मां के द्वारा आया हो। यीशु मसीह हैं सिर्फ, और ना ही कोई होगा ऐसा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा कामिल, ऐसा कंप्लीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे 12 चेले चुनने थे, मैं पवित्रताई में, मैं सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा को पाया हुआ इस जगत का परमेश्वर होकर भी 12 चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या हो? हालेलुया। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैरिज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप बिना प्रेयर के हो, आप फंस जाओगे। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आप 10वीं में हैं, 12वीं के बाद आपको एक कैरियर का डिसीजन लेना है, लेकिन अभी तो आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस चुके हो। वो 2 साल तो प्रेयर करने गए, खुदा मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझे उसी कैरियर में लेके जा जो मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है कि एक कैरियर सब लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो फायदेमंद ना हो। और हो सकता है एक कैरियर ऐसा है जो 10 लोगों को रास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पाप में और परमेश्वर से दूर हो। वो टाइम जब प्रेयर में जाने का था कि खुदा मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, चाहे वो तुम्हारे से वर्बली या मुंह से या कानों में बात ना करे, लेकिन वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि तुम्हें क्या करना है, और तुम वही करोगे जो यहोवा की ओर से ठहराया हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। लेकिन जिस विषय में प्रार्थना नहीं की गई, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के फेस को खोजा नहीं गया, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को जाना नहीं गया, प्रभु से बात नहीं की गई, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया गया, तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपको फायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। हालेलुया। कई बार लोग मुझसे पूछने के लिए आते हैं, अच्छा मुझे ये वाला काम करना है, प्रार्थना करना, ये मेरा पार्टनर है। उसी वक्त मैं बोलता हूं नहीं, ये नहीं करना। आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं प्रार्थना में रहता हूं, मुझे पता है परमेश्वर की आवाज क्या है तेरे लिए। अच्छा मुझे ये काम करना है, ऐसा करूं, मैं करूं, हाँ अभी करना है, जल्दी कर, परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? मुझे मालूम है। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं आपको मालूम होता है कि कौन सा डिसीजन सही है। टाइम लगता है इस चीज में। धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस डेवलप होती हैं, धीरे 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 आप उस चीज में आ जाते हैं। शायद आप पास्टर्स या एक हाई लेवल के जो स्पिरिचुअल जिनकी कॉलिंग है उस जैसा ना समझ सकें, लेकिन आप अपनी जिंदगी के लिए समझ पाएंगे। कंप्लीट 100% परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा आपको बचाएगा अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे तो। आमीन। मैं कह रहा हूं लूका 6:12 कि वो परमेश्वर जो कामिल है, जो कंप्लीट है, जिसको लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं है, उसने सच्चाई प्रीच करके आज 400 करोड़ बंदे अपने पीछे लगाए हुए, खरबों को बचा भी लिया हुआ। हां, और कोई गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर, वो क्रिश्चियनिटी आज जो दुनिया में राज करती है, बड़े बड़े देशों में है। प्रेसिडेंट शपथ लेने से पहले बाइबल को पकड़ के शपथ लेते हैं। इवेंजलिस्ट को बुलाया जाता है, उस देश के पास्टर्स को बुलाया जाता है कि मुझे प्रेसिडेंट की शपथ लेनी है, मुझे आओ और मेरे लिए प्रार्थना करो। वो परमेश्वर जिसने देश बचा लिए
आज 400 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हैं, जो इंटरनेट पे है 31-32% इंटरनेट पे लिखा है। इंटरनेट का मतलब है अगर 800 करोड़ का आप 33% लगाओ तो 266 करोड़ हो गए। पता है उन 266 करोड़ों में अभी तक शायद मैं और आप भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा नाम अंकुर, अच्छा नरूला, नहीं नहीं ये क्रिश्चियन नहीं। सिर्फ 266 वो हैं जिनके नाम जॉन पीटर हैं, और करोड़ों लोग जो इंडिया में हैं, हमारे दूसरे देशों में हैं, पाकिस्तान में और बड़े देश हैं जहां करोड़ों लोग हैं क्रिश्चियन, उनका नाम अभी उस गिनती में नहीं। वो अगर करोगे 400 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने 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 ऐसा ग्रह ढूंढा है, ऐसा प्लेनेट ढूंढा है साइंटिस्ट ने जो पूरा हीरे का बना हुआ है, अगर उसको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। वो इतना बड़ा परमेश्वर चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे चेले सो रहे हैं परमेश्वर के। बोलते ना ना प्रभु ने आपे ही कर देना। वो खुद परमेश्वर होके बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, और तुम बोल रहे हो कि उन्हें आपे कर देना। कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितनी बड़ी कमी है कि परमेश्वर पे छोड़ देना जो चीज उसने आप पर छोड़ी हुई। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष आकर पौ फटने तक। जब रात निकल गई, स्वर्गदूत कहता मुझे अब जाना है। जैसे नाइट खत्म हुई, स्वर्गदूत कहता मुझे छोड़। उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। सारी रात वो मल्ल युद्ध का मतलब है प्रेयर करना। स्वर्गदूत, बाइबल कहती है याकूब परमेश्वर से लड़ा। आप प्रभु से लड़ सकते हैं, लेकिन गालियां निकाल के नहीं कि जे तू आ नहीं करेगा तो मैं नहीं मानता तू यीशु। नो नो नो, उसका कोई असर नहीं होगा यीशु मसीह पे। मैंने बहुत ऐसे करके देखी हैं चीजें, कोई असर नहीं। फिर से जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे, उसको आना ही पड़ता है। लड़ने का मतलब बाइबल से कि खुदा तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं तेरे वचन के अनुसार धर्मी हूं, मेरा वंश बचाया जाए। आप रोज फाइट करेंगे इस वचन के साथ, आपके वंश को परमेश्वर को बचाना पड़ेगा। अब याकूब को मालूम था कि मेरा भाई मुझे 400 लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहा है। कोई किसी रिश्तेदार को 400 लोगों के साथ मिलने नहीं जाता, पर बाइबल कहती उसने सारी रात प्रेयर की। उसे रात की वैल्यू मालूम थी, उसे नाइट की वैल्यू मालूम थी, उसे प्रेयर की वैल्यू मालूम थी। अगर आपको छुटकारा चाहिए, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू, प्रार्थना की वैल्यू मालूम हो। जादू टोना करने वाले लोग 2 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं। जादू टोना करने के लिए स्पेशल जाते हैं जंगलों में, कहीं दूर स्थान पे रात को उठते हैं। और हमारे लोग रात को सोते हैं, फिर बोलते हैं मेरी बुआ ने ना मेरे पे जादू करता है, पास्टर जी करियो प्रेयर। वो करेगी जादू तुम पे, तुम रात को सोई हो, वो रात को जादू टोना कर रही। तुम भी रात को उठो और भगाओ शैतान को लाठी से, और वो भागेगा भी। नाइट प्रेयर करने वाले लोगों के ऊपर, नाइट लाइफ को काबू करने वाले लोगों के ऊपर शैतान अटैक नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आपके सपने में कहीं पुलपले खेकते आ गया, अगले 7 दिन उसको इतनी जूतियां मारो, इतनी जूतियां मारो, इतने चप्पल मारो उसको। नाइट प्रेयर, नाइट लाइव, रात को कम्युनिकेशन करने का ये टाइम है, दर्शन लेने का टाइम है, सपना देखने का टाइम है, खुदा की ओर से जो बातें रिलीज हुई उनको सुनने का टाइम है। खुदाबंद आपको बरकत दे, आपकी लाइफ सेम ना रहे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मेरा बिलीव है कि आप अपनी नाइट लाइफ को काबू में जरूर करेंगे। जितने आप लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं, हजारों लोग ब्रांचेस में लाखों लोग सुन रहे हैं, मेरा ये बिलीव है कि आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी नाइट लाइफ को आप लोग काबू में लेके आएंगे। आप घर जाएंगे, आप योजना बनाएंगे कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी। नाइट लाइफ को, प्रेयर लाइफ को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपने मोबाइल को, अपने टीवी को एक काबू में रख के
उतना ही यूज करना है जिससे आपका फायदा हो, नुकसान नहीं। आप फिर देखेंगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रियल में चुना है वो आप पर जाहिर होना शुरू होगा। जो ग्लोरियस सीड परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो जाहिर होनी शुरू होगी। इस बात से अपने हाथों को उठा मैं डिक्लेरेशन करता हूं, आप बड़े लोगों के सामने जाने वाले इस नाइट लाइफ को काबू करने के बाद। आमीन। मुझे ऊंचा चाहिए चर्च। मैंने कहा आप बड़े लोगों के सामने जाने वाले हैं इस नाइट लाइफ को काबू करने के बाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।